हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे SpO2 के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में, पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में, हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया, इनके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। SpO2 होता क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन भी है। लास्ट ईयर नहीं था उतना कॉमन, लेकिन जब से SARS-CoV-2 आया है तब से बहुत ज्यादा कॉमन है। SpO2 होता क्या है? आइए देखते हैं। ये होता है SpO2 का मतलब है सैचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये सैचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है। सैचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये होता है आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कितनी परसेंटेज में ऑक्सीजन कैरी कर रहा है ब्लड आपका। कहने का मतलब ये है वैल्यू कितनी है ऑक्सीजन की ब्लड में। तो इसका एक दो वैल्यूज होती हैं। पहले तो आप माना जाता है अज्यूम वैल्यू, दैट इज एक आइडियल वैल्यू होती है जो कभी आती नहीं है कभी भी। आइडियल वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 100। एक 100 होती है आइडियल वैल्यू। एक होती है इसकी एक वैल्यू होती है हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। हेल्दी इंडिविजुअल के लिए जो वैल्यू होनी चाहिए that should be equal to 94 से 100 तक, जनरली 99 तक आती है। और जो वैसे एक टारगेट वैल्यू भी होती है, टारगेटेड वैल्यू ऑफ SpO2 दैट इज अराउंड 90% से 100%। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर 90% तक वैल्यू है, 90% या 90% से ऊपर है, तो उस केस में जो आपका पर्सन है वो वीक है या उसको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये लेस देन 90% है, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न। 90% से अगर लेस है SpO2 की वैल्यू, इन दैट केस द पेशेंट इज इल, ही मे बी हैव सम प्रॉब्लम मे बी ऑफ द फॉर्म लाइक निमोनिया वी हैव एल्वुलाई हमारे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं। निमोनिया के केस में इन्फ्लेम होने से क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। एक्सचेंज जब नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। बेसिकली एक्सचेंज होने की वजह से एक प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है आपकी हीमोग्लोबिन की वजह से, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सचेंज होने की वजह से मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन किसी कारण लाइक इन CoV-2 सार्स वाले कोविड 2 अब जो प्रॉब्लम चल रही है, तो इस केस में इसमें सबसे ज्यादा कॉमन ये है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, आपका जो एल्वुलाई होता है लंग्स के अंदर, पहले तो होता है ट्रैकिया, मेन पाइप, और वो दो हिस्से में डिवाइड हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। और उसको फर्दर डिवीजन होता है उसका ब्रांचेस में, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकायोल्स। और ब्रोंकायोल्स का एट लास्ट डिवीजन होता है छोटे छोटे सैक्स में, उसको बोलते हैं आप एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या करता है, एल्वुलाई के ऊपर होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं, दैट एक्सचेंज अपकमिंग जो आ रहा है आपका ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, दैट एक्सचेंज विद द नियर बाय वेन्स। नियर बाय जो आपकी ब्लड वेसल्स है उससे वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये जो है अगर निमोनिया हो जाएगा तो एल्वुलाई आपका इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, उसके अंदर पस आ जाएगा या म्यूकस आ जाएगा, कह सकते हैं आप, कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। म्यूकस हो सकता है, पस हो सकता है, वो इन्फ्लेम्ड हो सकता है। इसी कारण जो एक्सचेंज होने की मात्रा है, ये आपका एल्वुलाई है, ऐसा ही कुछ दिखता है एल्वुलाई, जो इसके बीच में ब्लड वेसल्स के बीच में किसी कारण ये इसके ऊपर कैपिलरीज हैं, इसी कारण एक्सचेंज होने की मात्रा है वो बैठ जाएगी ड्यू टू ब्लॉकेज की वजह से, म्यूकस की वजह से। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई SpO2 या ऑक्सीजन लेवल इज लेस इन पेशेंट्स हु हैव निमोनिया। सेकंड केस और भी हो सकता है। सेकंड केस है आपका हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, मतलब जान लीजिए हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन इज बेसिकली रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं आप, रेड ब्लड सेल्स का एक हिस्सा है हीमोग्लोबिन, जो करता क्या है, RBC, जो आपका पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत क्या है, जरूरत तो है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो इंडिविजुअल जो आपके टिश्यूज हैं या सेल्स हैं वो ऑर्गन्स को डैमेज कर देंगे, क्योंकि वो अपना सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, वो अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पाएंगे, सेल डिवीजन नहीं कर पाएंगे, सेल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली दैट विल अफेक्ट द टिश्यू एंड दैट विल गोइंग टू अफेक्ट द
organ, and organ in turn will going to affect the organ system, while organ system will going to create problem for the human body, and finally the body will die, not survive. तो हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली आपका दैट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। जब दो तरह का मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो दो तरह से काम करता है। एक तो ऑक्सीजन वो कैरी करता है, ऑक्सीजन कहां से कैरी करता है, वो कैरी करता है एल्विलाई से। एल्विलाई से ऑक्सीजन जब एक्सचेंज होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा एंड इट विल कैरी द ऑक्सीजन थ्रू आउट द टिश्यूज। वो पहले ऑक्सीजन जाएगा हार्ट में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फाइनली वो ऑक्सीजन वहां से होते हुए आयोटा के थ्रू, आयोटा एक हार्ट की वो है वेन, उसके थ्रू वो जाएगा आपका पूरे एंटायर बॉडी में, टिश्यूज में। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन की केस के लिए। एक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की केस के लिए। अब हीमोग्लोबिन दो काम करता है, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन कैरी करता है और टिश्यूज से फिर ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो जाता है तो टिश्यूज ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर फाइनली हीमोग्लोबिन कैरी करेगा। तो दो तरह का हो गया, एक हो गया डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी एचबी, और एक हो गया आपका ये ऑक्सी एचबी, और ये वाला इसके लिए हो गया। तो ये दो काम करता है। और हीमोग्लोबिन की एक खास बात ये है, हीमोग्लोबिन एक तरह की आपकी वो है, एक तरह की आपकी एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर 4 सीट है। मतलब कहने का मेरा ये है, ईच हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। याद रखिए, हर हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। अब किसी कारण अगर हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाए, ठीक है, बोल सकते हैं पेशेंट एनीमिक हो गया, एनीमिक छोड़िए, अब किसी कारण बॉडी में अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड या कुछ भी कह सकते हैं आप, कैंसर पेशेंट में अक्सर कम हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन क्यों? हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा? एल्विलाई आपका ठीक है, एल्विलाई फर्स्ट क्लास का आपका, बट हीमोग्लोबिन कम हो गया तब भी आपको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तब भी इन दैट केस SpO2 लेवल विल फॉल। तो देयर आर 2 criteria for SpO2 level to get down. Number 1 is for pneumonia, when your lungs are affected, your pulmonary system is affected. And number 2 for the case of hemoglobin, when hemoglobin goes down. Hemoglobin goes down, ultimately carriers goes down, and ultimately the ज्यादा मात्रा में जो आपकी ऑक्सीजन है वो ज्यादा मात्रा में नहीं कैरी हो पाएंगी। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाएगा तो सेल्स खराब हो जाएंगे, सेल्स खराब हो जाएंगे, टिश्यूज खराब हो जाएंगे, टिश्यूज खराब हो जाएंगे, ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम को डैमेज करेंगे, ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी को डैमेज करेगा, फाइनली मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा और डेथ हो जाएगी। तो ये 2 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। अब आप जानिए कि SpO2 मेजर किससे करा जाता है। SpO2 बेसिकली मेजर करा जाता है, 2 टेक्निक है SpO2 मेजर करने की। एक होता है आपका यूजिंग प्रोब या पल्स ऑक्सीमीटर, और दूसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज मल्टी पैरा मॉनिटर। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस गिव्स मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट बट दिस डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट। मल्टी ये अगर आपने सुना होगा, ये आपका आसानी से एट द रेट 1000 ईच, 1000 में इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। पल्स ऑक्सीमीटर आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। इसका एक छोटे से माउथ ओपनिंग होती है, उसको ऐसे दबाइए तो खुल जाता है, उसको ऐसे लगा लीजिए फिंगर टिप पे। उससे होता क्या है, ये बेसिकली एक पल्स ऑक्सीमीटर में दिखा रहा हूँ। ये आपका हाथ है, एक पल्स ऑक्सीमीटर कुछ इस तरह से होता है, ये ऐसे लग जाता है, इसके ऊपर एक रीडिंग शो करता है। पल्स ऑक्सीमीटर काम किस पर करता है? काम बेसिकली करता है लाइट पे। पहले तो करता क्या है, ये लाइट अपनी 2 तरह का, पहले तो आप जानेंगे टिश्यू होता है, टिश्यूज। हमें 2 तरह के टिश्यूज पे काम करना है, एक पल्सेटिंग, नॉन पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब जिस टाइम आपका हार्ट जो है धक धक करता है दैट इज पल्सेटिंग। बीट जब आपको सुनाई देती है, हार्ट रेट आपको पल्स सुनाई देता है आपका, तो दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग। और दूसरा होता है नॉन पल्सेटिंग, क्योंकि एक हो गया पल्सेटिंग और दूसरा हो गया नॉन पल्सेटिंग। दोनों में क्या फर्क हो गया? पल्सेटिंग का मतलब ये हो गया जो पल्स सुनाई देती है आपको, एक धक दूसरा धक, धक धक हुआ, बीच में एक गैप आया, नहीं बेसिकली ऐसे कुछ होता है ना। ये जो गैप है दैट इज नॉन पल्सेटिंग, और ये जो है ये वाला दीज आर पल्सेटिंग।
पल्सेटिंग। ये लोग इन दोनों को हमें मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन पल्सेटिंग है, वो भी तो असर कर रहा है बॉडी के अंदर। तो जो आपका ब्लड है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें फिंगर में, तो बेसिकली जो आपका आपने ये लगाया पल्स ऑक्सीमीटर, वो पल्स ऑक्सीमीटर क्या करेगा? पल्स ऑक्सीमीटर लाइट को एमिट करेगा। लाइट एमिट करेगा किस पे? टिश्यू पे। अब टिश्यू पे दो क्राइटेरिया होगा, एक पल्सेटिंग, एक नॉन पल्सेटिंग। अब वो जो लाइट एमिट होगी, तो टिश्यू जो है आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन किस पे एब्जॉर्ब करेगा? दो वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा। कौन कौन से? एक पल्सेटिंग के केस में, जिसमें आप जाहिर सी बात है ऑक्सीजन होगा, और दूसरा नॉन पल्सेटिंग केस में, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा या ऑक्सीजन नहीं होगा, कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं डायरेक्टली इस केस में नो ऑक्सीजन। इन दोनों के केस में आपका लाइट एमिट होगी, लाइट एब्जॉर्ब होगी। इन दोनों के केस में डिफरेंट वेवलेंथ्स आएंगी। वो वेवलेंथ क्या होंगी? पल्सेटिंग के केस में होंगी 940 नैनोमीटर, और इस केस में होंगी 660 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली काम किस पे करता है? लाइट के ऊपर काम करता है, लाइट के रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। और लाइट जो है बेसिकली दो क्राइटेरिया है, पल्सेटिंग, नॉन पल्सेटिंग। मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। इन दोनों का रेशियो लिया जाता है। इन दोनों का रेशियो लेने के बाद ही SpO2 रीडिंग आती है। ऑक्सीजन वर्सेस नो ऑक्सीजन, तो इससे आपको SpO2 की रीडिंग मिल जाती है। बस इतना ही है। अब आपको अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन टर्म और बताना चाहता हूं, देखते रहिए। ये आपका हार्ट है। हार्ट बेसिकली कितने चैम्बर का होता है? ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का। और ये आपका लंग्स है, और ये आपका टिश्यूज है। चार चैम्बर हो गया। एक चैम्बर से लंग्स में गया, लंग्स से, और ये जो ब्लड जाएगा दैट विल बी डीऑक्सीजनेटेड। और ये किसके थ्रू जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां जा रहा है? लंग्स में। लंग्स में एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन एक्सचेंज होने के बाद नियरबाई ब्लड वेसल से जो ब्लड निकला दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड। ये किससे आया? पल्मोनरी वेन से। फाइनली ये आयोटा से, आयोटा से टिश्यूज में आया। ठीक है, ये जो ब्लड आया यहां से दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो लंग्स से होते हुए आ रहा है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहां से आ रहा है? पल्मोनरी वेन से। कहां आया? हार्ट पे। और हार्ट से जब वापस पंप हुआ टिश्यूज में, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये फाइनली टिश्यूज ने इसको यूज करा, ब्लड को, इसके अंदर का ऑक्सीजन यूज करा, और दिया गया इनको हार्ट को वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां एंटर करा? इस चैम्बर को बोलते हैं वीना केवा, वीना कावा। ये था कंडीशन। अगर किसी कारण बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, बॉडी में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाए, किस कारण? एल्वियोलाई मैंने आपको बताया सूज गया, इन्फ्लेम्ड हो गया, इस केस में म्यूकस आ गया उसके अंदर। इस केस में वो जो नियर बाय वेसल से उसके साथ अच्छे से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सेमिया। जब ऑक्सीजन एक्सचेंज बिटवीन alveoli and blood vessel is not sufficient, तो उस केस को कहेंगे हम हाइपोक्सेमिया, इस कंडीशन को। और जाहिर सी बात है जब हाइपोक्सेमिया होगा तो बॉडी विल हैव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, SpO2 लेवल डाउन जाएगा,
जब SpO2 लेवल डाउन जाएगा तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है दैट इज हैविंग लो वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, तो फाइनली ये जो एओर्टा से करके इसके अंदर जाएगा दैट विल बी आल्सो हैविंग लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, वही बॉडी में तो जा रहा है। ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा व्हेन ऑक्सीजन गोज फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यूज ऑक्सीजन वैल्यू इज लो इनसफिशिएंट, अगर टिश्यूज में जो ऑक्सीजन आ रहा है दैट इज इनसफिशिएंट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, or we can say that insufficient oxygen delivery to tissues। ये तो हो गया हाइपोक्सिया, insufficient oxygen delivery to tissues। मैंने बताया फिर tissues will going to affect the organs, organ system human body and finally multi organ failure। ये हो गया केस। हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आपको बता चुका, आप सुनिए। जब आपका ब्लड एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई से कहां पे, नियर बाय ब्लड वेसल्स में फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, जब आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है सॉरी टू द नियर बाय वेसल्स, तो बहुत सी मात्रा में जो ऑक्सीजन है दैट स्ट्रेट अवे गोज टू द क्या नाम है हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है, बट वेरी फ्यू क्वांटिटी डिसॉल्व्स इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी है, वेरी फ्यू क्वांटिटी में जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। जब हम प्लाज्मा से मेजर करते हैं SpO2, जब प्लाज्मा से हम ऑक्सीजन मेजर करते हैं तो हमें ये देता है डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट। अगर हम प्लाज्मा से ऑक्सीजन को मेजर करते हैं तो वी गेट एग्जैक्ट वैल्यू एंड इट इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट मेथड, और इसको टेस्ट को बोलते हैं ABG टेस्ट। और जैसे हम SpO2 निकालते हैं वैसे इसी कंडीशन में निकालते हैं PaO2 प्लाज्मा के लिए, ठीक है। प्लाज्मा के लिए हम लोग लेते हैं PaO2। ABG टेस्ट क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट, ठीक है। तो ये तो प्लाज्मा के केस में SpO2 एक इनडायरेक्ट मेथड है, तभी इसका रिजल्ट सही नहीं आता। SpO2 जो आप मेजर करते हैं उससे पल्स ऑक्सीमीटर से, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड, इसका रिजल्ट कभी भी एकदम एग्जैक्ट नहीं आ सकता। और इसको मेजर करने के लिए कौन सा तरीका है, पल्स ऑक्सीमीटर, ये आप पढ़ चुके हैं। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड के केस में आपको एक और टेक्निक लगानी पड़ेगी, दैट इज SaO2। और ये जो है, ये जो इसको निकालने का तरीका भी वही है, ABG टेस्ट। ABG टेस्ट मैंने देखा है ICU में होता है, यहाँ पे नीडल लगाई जाती है, यहाँ पे डायरेक्ट आर्टरी में, और डायरेक्ट रीडिंग आपको मिल जाती है। ABG टेस्ट अगेन आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट एंड इट इज आल्सो डायरेक्ट मेथड एंड इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, बट SpO2 से रिजल्ट आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हैं ऑक्सीजन निकालने के लिए ही, बट डिफरेंट टेक्निक्स, याद रखिएगा इन सबको, ये सब काम आती है। ये तो हो गया ये वाली बात। अब होता क्या है, ये ट्रैकिया है आपका, ट्रैकिया आप जानते ही होंगे, मेन पाइप जो आपको ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन टू द लंग्स। एक लंग्स आपका ये रहा, दूसरा लंग्स आपका ये रहा, और वो लंग्स फाइनली डिवाइड होता है ब्रांचेस में, और उसके बाद फाइनली एल्वियोलाई में। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकायोल्स, और फाइनली इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द नियरबाई ब्लड वेसल्स एंड द लंग्स। तो ये जो एल्वियोलाई है कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये नियर बाय ब्लड वेसल्स, और इसके ऊपर क्या होता है,
कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज या पल्मिनरी कैपिलरीज बोल सकते हैं। अगर ये किसी कारण डैमेज हो जाए, किसी कारण मैंने आपको बता दिया निमोनिया, ठीक है, निमोनिया के कारण इसके अंदर क्या आ जाता है, पस लिक्विड आ जाता है, तो इस केस में नियर बाय ब्लड वेसल से एक्सचेंज नहीं कर पाता वो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कमी होने से क्या होता है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल सोर्स, सो एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। तो वो करता क्या है, बेसिकली अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का 70% SpO2 है और आपने ऑक्सीजन सप्लाई बाहर से लगाई ऑक्सीजन सिलेंडर, ये बेसिकली उसको ग्रेटर देन 90 करने की कोशिश करेगा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप लगाएंगे दैट विल प्रोवाइड ग्रेटर देन 20% ऑक्सीजन, इन दोनों, ठीक, इन दोनों को ऐड करके जो 90% से ऊपर मेंटेन रखता है वो ऑक्सीजन, उससे क्या होता है, टिश्यूज अपना आसानी से काम करते हैं, सारा डे टू डे फंक्शन परफॉर्म होता रहता है, बट समहाउ पेशेंट डज नॉट सर्वाइव, क्योंकि कब तक लगाया होगा ऑक्सीजन, बॉडी भी होती है नेचुरल, बॉडी को भी डिमांड होती है नेचुरल ऑक्सीजन की, ना कि आर्टिफिशियल बाहर से मिलता है। एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, फाइनली आपका ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाएगा। ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आशा करता हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मैं था मोहम्मद आगे खान फ्रॉम स्टडी स्टेप्स। अगली बार मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, टिल देन थैंक यू।